हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी में बीजू चेप्टर ईदगाह जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छीए। तो खास चैनल में नवा होय तो चैनल सब्सक्राइब करी बाजू में आला बेल आइकन ने प्रेस करो जेथी तमने अवनवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो लईए बीजू चेप्टर ईदगाह जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन। तो एमा आपणे जोईए मित्रों, पहलो प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो जवाब है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। बीजू, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीजू, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो आना तमारे समानार्थी विरोधी शब्द लखवाना छे। जैसे शीतल तो एनु समानार्थी ठंडा, विरोधी उष्ण। प्रसन्न एनु समानार्थी खुश, विरोधी खिन्न। गरीब तो एनु समानार्थी दीन, विरोधी अमीर। अंधकार तो एनु समानार्थी अंधेरा, विरोधी प्रकाश। स्नेह एनु समानार्थी प्रेम, विरोधी घृणा। पुरानी समानार्थी प्राचीन अने विरोधी नई। त्रीजू, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये पहला खास घना बधा विद्यार्थी मित्रों की कमेंट है कि सर आ स्वाध्याय सोल्यूशन पीडीएफ, एकम कसोटी, बीजा अन्य विषयना विडियो बधुं क्यांथी मळशे? तो विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी जे एप्लिकेशन है, जे गूगल प्ले स्टोर के ज्यांथी तमे गेम डाउनलॉड करो छो त्यां जईने डाउनलॉड कर लेजो। जे हमणां तमने समजावुं छुं तेमां बधा ज विषयना पाठ्यपुस्तकना प्रकरणनी समजूतीना विडियो, जय सर गणित, फैनवी सर विज्ञान, परेश सर सामाजिक विज्ञान, नीलम मैडम इंग्लिश, तारा मैडम गुजराती, बधा ज अभ्यास स्वाध्यायनी समजूतीना विडियो, पीडीएफ, बराबर, परीक्षा माटे उपयोगी असाइनमेंट, परीक्षाना पेपरो, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथीनी समजूतीना विडियो प्लस पीडीएफ आ बधुं ज वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन जे आपणे कीधुं गूगल प्ले स्टोर पर जईने डाउनलॉड करो એટલે આ રીતે डाउनलॉड થશે। ओपन करशो એટલે पेज खुले में तमारा मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करो, 4 आंकड़ानो ओटीपी नाखशो એટલે पेड कोर्स में जुदा जुदा पेड प्लान, एक्जाम पेपर में पेपरो, 3 થી 12 में 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો તમને પ્રાપ્ત થશે। એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું, તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરવાની, વિષયમાં જવાનું, પાઠ વાઇઝ વિડિયો જોઈ શકશો। શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં જઈ તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડિયો જોઈ શકો છો, જે તમારી પાસે છે। તો પેલું, બેડા પાર लगाना, आपत्ति से बचना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। बीजू, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डकैतियों ने गोलियां चलाई पर किसी का बाल बांका न हुआ। त्रीजू, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। बेटा पूछे बिना चला गया तो मां ने छाती पीट ली। चौथु, दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचाना। बेटे की हरकतें देखकर मां का दिल चीर दिया। चौथु, रूपरेखा के आधारित पर कहानी पूर्ण कीजिए। એટલે તમને મુદ્દા આપ્યા છે એના પરથી તમારે કહાની પૂર્ણ કરવાની છે। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी को रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। सच्ची मां। तो किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोसन में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थे। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की मां बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले।
दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक साथ दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोककर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, अंत में सत्य की ही विजय होती है। 5वां, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो अधूरी कहानी ने તમારા શબ્દોમાં તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की मां को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું જે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન છે એની આપણે વાત કરી, તો એની પીડીએફ વગેરે જે છે મેં તમને કીધું એમ ક્યાંથી મળી જશે, આ એપ્લિકેશનમાંથી તમને મળી જશે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો, તમે ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી તમને આવા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ત્યાં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।